मापन क्या है? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन रॉस का है। मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन में यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन देखिए रेमर्स व गेज का है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मापन का प्रमुख तत्व क्या है? तो वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये मापन का प्रमुख तत्व होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं मापन के कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्यतः मापन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट है निरपेक्ष मापन, नंबर सेकेंड है सामान्यीकृत मापन और नंबर थर्ड है इप्सेटिव मापन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फॉर्मेटिव यानी संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना। यानी मूल्यांकन क्या है? तो यानी छात्र की प्रगति की जांच करना। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है। तो मापन एक सामान्य शब्द है, जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? तो परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है, तो वो कहलाता है विश्वसनीयता। परीक्षण क्या है? परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? यानी कि टेस्ट। सतत मूल्यांकन किसको कहते हैं? तो टेस्ट को। देखिए, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और देखिए, आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि सतत मूल्यांकन कहते किसको है? तो टेस्ट को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं? तो देखिए, निरंतर मूल्यांकन योजना सतत मूल्यांकन को कहते हैं। और देखिए, सतत मूल्यांकन यानी निरंतर। उसके बाद देखते हैं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। व्यापक मूल्यांकन मतलब होता है सर्वांगीण। क्या होता है? तो सर्वांगीण या बड़ा। ठीक है ना, सर्वांगीण या बड़ा व्यापक का मतलब होता है। तो देखिए, व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। व्यापक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? तो देखिए, व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, 3 जो है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है संज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड नंबर पर हो जाता है भावनात्मक पक्ष और थर्ड नंबर पर हो जाता है कौशलात्मक पक्ष। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं सतत मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो सतत मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है सत्र परीक्षा, सेकंड नंबर पर है मासिक परीक्षा और थर्ड है तो वो है सेमेस्टर पद्धति। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के निम्नलिखित पक्ष होते हैं। कौन कौन से? तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो देखिए, ब्लूम ने मूल्यांकन को 6 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 6 वर्गों में। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समेटिव मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन क्या है?
तो समेटिव मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। यानी कि देखिए समेटिव मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, तो समेटिव मूल्यांकन का मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना। क्या होता है, तो होता है जानकारी इकट्ठा करना। किसका मतलब होता है, तो समेटिव मूल्यांकन का। ठीक है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि समेटिव मूल्यांकन यानी कि जानकारी इकट्ठा करना क्या है। तो समेटिव मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। इसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक मापन के कितने स्तर है, तो शैक्षिक मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर है। कितने स्तर है, तो 4 स्तर है। कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है शाब्दिक स्तर, सेकंड नंबर पर हो जाता है क्रमित स्तर, थर्ड नंबर पर हो जाता है अंतराल स्तर और फोर्थ नंबर पर हो जाता है अनुपात स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो देखिए मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तो क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। देखिए कौन कौन से, तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ये देखिए नवीन धारणा के कितने 3 बिंदु हैं। अब देख लेते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं। तो इसमें देखिए ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यताएं और बुद्धि। उसके बाद देखते हैं मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। तो मूल्यांकन के 3 सोपान है। कितने सोपान है, तो मूल्यांकन के 3 सोपान है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है। तो मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। क्या होती है, तो शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ बताएं। तो मूल्यांकन 2 शब्दों के मेल से बना है। तो मूल्यांकन देखिए मूल्य प्लस अंकन। किन शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, और मूल्य और अंकन से। ठीक है ना। फिर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा देख लेते हैं। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। ये किसके अनुसार है, तो रेमर्स एंड गेज के अनुसार। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। कैसी है, तो चतुर्मुखी है। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्यों के अनुरूप कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए 4 वर्गों में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है। तो मूल्यांकन का जो क्रियात्मक पक्ष है वो है स्वाभाविकरण करना। ठीक है ना। क्या है, तो स्वाभाविकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं बोध क्या है। तो किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता। बोध क्या है, तो किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता को बोध कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चों को वर्णों की ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो यानी बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं। तो देखिए इसमें कहानी हो जाते हैं, यानी कहानी हो जाती है, कथन यानी कहानी कथन, भाषण, कविता पाठ यानी कविता पाठ, विचार विमर्श आदि की तरफ। साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तो साक्षात्कार अनुसंधानों की कोई प्रणाली नहीं है अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष बताएं। तो इसमें आंकड़े एकत्र करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है। तो देखिए अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि देखिए, एग्जाम का टाइम बिल्कुल बहुत ही करीब है, मुश्किल से 2 वीक बचे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? तो एक अच्छे परीक्षण को 2 प्रकार की कसौटियों में मापा जाता है। कौन कौन सी? तो उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां, और सेकंड नंबर पर है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है उद्देश्य पूर्णता, सेकंड नंबर पर हो जाता है व्यापकता, और थर्ड नंबर पर हो जाता है समय एवं कीमत। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है वैधता, सेकंड नंबर पर हो जाता है वस्तुनिष्ठता, थर्ड नंबर पर हो जाता है विश्वसनीयता, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है विभेदन शक्ति, और फिफ्थ नंबर पर हो जाता है मानक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताएं। तो इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निबंधनात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताएं। तो निबंधनात्मक परीक्षण को एक मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी होना है। उसके बाद चलते हैं निबंधात्मक परीक्षण का एक गुण बताएं। तो इसमें भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूप्रिंट क्या है? तो देखिए, पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन प्राय उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राय उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है फर्स्ट नंबर पर हो जाता है ज्ञान, सेकंड नंबर पर हो जाता है बोध, थर्ड नंबर पर हो जाता है अनुप्रयोग, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है कौशल। निदानात्मक परीक्षण क्या है? तो निदानात्मक का क्या अर्थ होता है? तो निदानात्मक का अर्थ होता है पता लगाना। देखते हैं इसका आंसर, देख लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि निदानात्मक परीक्षण से पता लगाया जाता है कि बच्चों में क्या क्या परेशानियां हैं, या इनको देखिए किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण की विशेषता बताइए। तो देखिए, इसका आंसर जान लेते हैं। यह परीक्षण मानकीकृत एवं मानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताएं। तो देखिए, उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है आपका वैधता, और सेकंड नंबर पर हो जाता है विश्वसनीय। शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, शोध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, क्रियात्मक शोध होता है, व्यवहारिक शोध होता है, तथा मूलभूत शोध होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं? तो क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिकल्पना क्या है? तो समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में भी आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले, यानी जो शोध करने वाले को किसी भी प्रकार की लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नकारात्मक परिकल्पना क्या है? तो इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। देखिए सकारात्मक का कैसा होता है, तो सकारात्मक में सकारात्मक होता है और नकारात्मक में कथन नकारात्मक होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य लिखिए। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, और सेकंड नंबर पर हो जाता है परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के कोई दो लाभ बताएं। तो इसमें आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर पर स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन, और सेकंड नंबर पर हो जाता है समस्या की मूल्यांकन में सहायक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है? तो इसमें देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां, यानी विधियां कौन कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। नमूना तैयार करना फर्स्ट नंबर पर क्या है, तो नमूना तैयार करना। सेकंड नंबर पर आपका हो जाता है ब्लूप्रिंट तैयार करना, और थर्ड नंबर पर हो जाता है प्रश्न बनाना, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। ये क्या हो जाता है, ये अच्छे प्रश्न पत्र बनाने की विधियां हो जाती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवहारिकता से क्या आशय है? तो व्यवहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्रियात्मक परिकल्पना क्या है? तो क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक मुख्य कारण चरण है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्देशित परिकल्पना क्या है? तो जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकारों की होती है? तो निर्देशित परिकल्पना दो प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पर हो जाती है सकारात्मक, और सेकंड नंबर पर हो जाती है नकारात्मक। उसके बाद देखते हैं प्रश्न है क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो देखिए क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सेकंड नंबर पर हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, थर्ड नंबर पर हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है दीर्घ प्रश्न। विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है? तो विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो विश्वसनीयता कहलाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध को स्पष्ट करें। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? ये भी आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको देख लेते हैं। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण कहलाती है। परीक्षण क्या है? तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, उसको ही हम क्या कहते हैं? तो वो ही परीक्षण की प्रक्रिया हो जाती है। फ्रेंड्स, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापक। व्यापक का अर्थ तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। व्यापक का अर्थ होता है बड़ा। तो देखिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो बालक के अधिगम की प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताएं। तो रचनात्मक एवं योगात्मक। ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है? तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया जाता है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है। बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो देखिए, प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, प्रश्न न ज्यादा सरल और न ही अधिक कठिन होने चाहिए, प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताएं। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रकार हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा सेकंड नंबर पर निबंधात्मक प्रश्न। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो देख लेते हैं इसका आंसर। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध में ही संभव है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, अवलोकन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना क्या अर्थ है, यानी परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या का समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम्य वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताएं। तो मूल्यांकन को भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थियों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। यानी देखिए, मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, भावात्मक पक्ष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत मूल्यांकन का आशय बताएं। तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताएं। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। बच्चों की शैक्षिक अभिवृत्ति से आपका क्या आशय है? तो यह भी आपका देखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे की अभिवृत्ति का अर्थ है बालक में डील डॉल तथा भार में वृद्धि। इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता न बालक के मस्तिष्क की अभिवृत्ति का ही परिणाम होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या अभिप्राय है? तो देखिए, जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों, दो या अधिक में एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताएं। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध से आप
का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के व्यवहारिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्याय दर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध से ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। की तरफ क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताएं। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।